हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रिशु शर्मा एंड आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पॉलिटिक का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके सो प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी, मतलब उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी देता है। सो आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। शॉर्ट में कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस जो कि किसी देश की सरकार को फॉलो करना होता है, और ना सिर्फ सरकार को, उस देश में रहने वाले हर नागरिक को वो रूल्स प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो करना होता है। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो हमारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें से मोस्टली कंट्रीज़ लाइक 95% कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लाइक यूके हो गया, इज़राइल हो गया। ठीक है। सो ये जो कंट्रीज़ हैं इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो हमारा इंडिया है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है। ठीक है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रीएम्बल की। सो प्रीएम्बल जो है वो लैटिन भाषा के शब्द प्रेम्बुलस से मिलके बना है जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई भी बुक पढ़ते हैं उसके फ्रंट पेज पर जो लिखी होती है वो उसकी इंट्रोडक्शन लिखी होती है। ठीक है। जिससे हमें उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, उसके पर्पस के बारे में ईजिली जो है पता लग जाता है। सो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्ट। मतलब प्रीएम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्शन है जिससे हमें किसी डॉक्यूमेंट की या किसी एक्ट की क्या फिलोसफी है या क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पस है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। मतलब उसके आइडियाज़, ऑब्जेक्ट्स, प्रिंसिपल, पर्पस, यूजेस, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? उसके प्रीएम्बल से। सो अब क्वेश्चन आता है कि हु ड्राफ्टेड द प्रीएम्बल? प्रीएम्बल को किसने ड्राफ्ट किया था? तो जो इंडिया का प्रीएम्बल है वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेस्ड प्रीएम्बल है। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक अपना विज़न रखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होना चाहिए, किस पर्पस पे बेस्ड होना चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को एज एन प्रीएम्बल जो है इसको स्वीकार किया गया था। ओके। सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है 42 अमेंडमेंट 1976। मतलब जो हमारा प्रीएम्बल है उसको अब तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है और वो किया गया था 42 अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है। और उसमें जो है 3 वर्ड्स लाइक सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इन तीनों वर्ड्स को जो है प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। ओके। और आर्टिकल 368 क्या कहता है कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। सो प्रीएम्बल भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही हुआ। सो इसको भी आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप प्रीएम्बल की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। जो हमारा प्रीएम्बल है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट वाला है वो बेसिकली नेचर बताता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। सेकंड जो पैराग्राफ है, जो मिडल वाला पैराग्राफ है, वो हमें बताता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एंड वाले पैराग्राफ से हमें जानकारी मिलती है कि जो प्रीएम्बल है उसको कब अडॉप्ट किया गया था। सो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर। नेचर में जो सबसे फर्स्ट लाइन लिखी है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इस लाइन से क्या मतलब है? इस लाइन से मतलब है कि हमारे देश की जो पावर है वो हम लोग ही हैं, वो इंडिया के पर्सन ही हैं। ठीक है। उसके अलावा 5 वर्ड्स जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे कि सॉवरन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की,
जो कि ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बेसिकली 4 वर्ड्स जो हैं सबसे मेन हैं, लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव को मैं अगली वीडियो में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।